अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से आप हमारे मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने जो सिलसिला शुरू किया था MCQs का यूनिट वाइज, जिस पे हम अदब हिंदी यानी यूनिट 9 पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं। अब यूनिट 4 पे मैं गुफ्तगू शुरू करना चाह रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि आपके वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छे नहीं है, वीडियो को देखा नहीं है, देखा है तो लाइक नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो कमेंट भी नहीं किया है। तो वो चीज़ें मुझे चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें मुझे चाहिए। और पिछली जितनी भी वीडियो हैं उन तमाम वीडियो पर मुझे 250 व्यूज़ चाहिए। उसके बाद ही मैं नेक्स्ट शुरू करूंगा। और ये वीडियो जो आपके सामने आ रही है, इस पर भी मुझे 400 से 500 व्यूज़ चाहिए, तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड MCQs 12, जो आपने देखा कि 11 एक्सपेक्टेड MCQs की बात कर चुके हैं। और इसमें किसी यूनिट पे नहीं है, ये यूनिट वाइज नहीं है। यूनिट वाइज होता तो मैं यहाँ पे यूनिट का नाम लिखा होता, ठीक है। इसी तरह इंशाल्लाह सब तरह की वीडियो लाने की कोशिश की जाएगी। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ बने रहें, आप अपना टाइम निकाल कर इन वीडियोस को देखते रहें, ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके और पहले ही बार में आपका JRF और नेट आ सके। काना उज़वन फ़ी लजनत सलासीन अल्लती वज़अत दस्तूर 1923 फ़ी मिस्र, कि वो थे उन 3 के लजना में, जो 30 लोगों की कमेटी थी, लजनतुल सलासीन, जो 30 लोगों की कमेटी थी, जिसने दस्तूर 1923, मिस्र का दस्तूर 1923 में कोई मिस्र का दस्तूर होगा जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कोई और भी होगा, मतलब मिस्र का पूरा नहीं, जैसे हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भीमराव अम्बेडकर साहब ने तैयार कराया, या कुछ और दूसरा दस्तूर होगा। लेकिन दस्तूर 1923 का जो दस्तूर है, उसको बनाने वाली 30 लोगों की कमेटी में से वो एक मेंबर थे। और शायद ऐसा कोई नहीं है इनके अलावा, जो भी आंसर होगा इनके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। और ये सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये किसके बारे में है? ये आपका है मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में, ठीक है। मोहम्मद हुसैन 1888 से 1956 इनकी वफ़ात है। 1888 में इनकी पैदाइश है और 1956 में इनकी वफ़ात है। ये किसके बारे में है? मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में। इसी तरीके से लिमन यौमियातुल हुज़्निल आदी, यौमियातुल हुज़्निल आदी ये किसकी है? तो ये आपकी महमूद दरवेश की है। किसकी है? महमूद दरवेश की है। और बरदूनी जो हैं वो आपके ताल्लुक़ रखते हैं यमन से। 1929 में पैदाइश, 1999 में इनकी वफ़ात है। 1929 में पैदाइश, 1999 में इनकी वफ़ात है। ये अंधे थे, इसकी वजह से इनको मुअर्री अल यमन कहा जाता है। अहलाम मुस्तगानमी तूनिस में पैदा हुई, लेकिन असल इनकी जज़ायर से है। इनके बाप का नाम मोहम्मद शरीफ है, ठीक है। इनके बाप का नाम मोहम्मद शरीफ है। 1953 में इनकी पैदाइश है और अभी अभी ज़िंदा हैं और बैरूत यानी लबनान में रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं? बैरूत यानी लबनान में रहती हैं। मसराउ क्लियोपात्रा, मसराउ क्लियोपात्रा यहाँ पर सन पूछी गई है, सन कितनी होगी? तो ये मसराउ क्लियोपात्रा जो है मसरहिया शेरिया है। क्या है? मसरहिया शेरिया, यानी शेरी अंदाज में ड्रामे को लिखना, शेरी अंदाज में यानी शेर में, कसीदे में ड्रामे को लिखना। रिवायत तमसीलिया भी इसको कहते हैं, या रिवायत तमसीलिया शायद हाँ कहते हैं इसको, या अशायरुत तमसीली भी कहते हैं। किसको? मसरहिया शेरिया, शेरुत तमसीली भी इसको कहते हैं। ये कब लिखी गई? 1927 में। और 1927 ही के बाद इन्होंने मसराई क्लियोपात्रा लिखना शुरू की थी। यानी मसरहिया शेरिया जो लिखना शुरू किए, शेर तमसीली जो इन्होंने लिखना शुरू किए, वो 1927 ही से किए हैं। उसके बाद जो सारी मसरहियात हैं, जो मसरहिया शेरिया हैं, वो 1927 के बाद ही हैं। और 1927 ही वो डेट है जब एक कॉन्फ्रेंस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आपके अहमद शौकी पर बैअत ली गई थी कि ये अमीरुश शुआरा हैं। ये कौन हैं? अमीरुश शुआरा हैं, इन पर बैअत ली गई थी। सनतुहल जदीदा, सनतुहल जदीदा ये है क्या? सनतुहल जदीदा ये है क्या? मजमुआ क़सस है, मजमुआतुल क़साइद है, या फिर मजमुआतुल रिवायात है, या मजमुआतुल मक़ालात है? तो इसका सही जवाब होगा कि ये मजमुआतुल क़सस है। क्या होगा? मजमुआतुल क़सस है। द राइट आंसर इज हियर इज मजमुआतुल क़सस। ओके। अब ये थोड़ी इंग्लिश अरबी मैंने आपने पीछे वीडियो में देखी, क्योंकि मैंने एक कमेंट देखा कि इस वीडियो को, जैसे केरला वाले पीपल आर वाचिंग माई दीज वीडियोस, सो अगर मैं सब पे टिक करता हूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ के टिक कर दूँ, यहाँ टिक कर दूँ, तो उनको परेशानी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जो सही जवाब हो उसी पर टिक करें, ठीक है। तो राइट आंसर इज हियर इज मजमुआतुल क़सस, द कंपाइलेशन ऑफ स्टोरी। सनतुल जदीदा लिमन, ये किसकी है सनतुल जदीदा? तो ये है आपकी मीखाइल नुआइमा, मीखाइल नुआइमा की। किसकी है? मीखाइल नुआइमा की। और मीखाइल नुआइमा के बारे में तो आप बहुत सारा जानते ही हैं, ठीक है।
मिखाइल नआमा वो हैं जिनके बारे में यह है कि ड्रामा भी लिखा है इन्होंने, रिवाया भी लिखी हैं, मुफक्किर भी हैं, ठीक है, इसी तरीके से शायर भी हैं, पोएट, ठीक है, नॉवलिस्ट, और इसी तरीके से ड्रामा निगार और शायर भी हैं, ठीक है, और मुफक्किर थिंकर भी हैं। तो उफ़िया जुबरान फ़ी, जुबरान की वफ़ात कहाँ हुई? जुबरान की वफ़ात कहाँ हुई? तो जुबरान की वफ़ात हुई है न लबनान में हुई, लबनान तो पता नहीं, शायद गए, लबनान की तो है ना ये, मिस्र में गए भी नहीं शायद, ठीक है, अमेरिका जनूबिया में भी नहीं, बल्कि अमेरिका अश-शिमालिया में। कहाँ पर? अमेरिका अश-शिमालिया में। जुबरान के बारे में यह है कि अमेरिका शिमालिया में, ठीक है, नॉर्थन अमेरिका में इनकी पैदाइश तो हुई, वफ़ात तो हुई, लेकिन दफन कहाँ किया गया इनको? लबनान में ही। दफन कहाँ किया गया इनको? लबनान में ही। दुफिना फ़ी लबनान, तो उफ़िया जुबरान फ़िल अमरीका शिमालिया वलाकिन्नहु दुफिना फ़ी बैरूत व लबनान, ठीक है, जिसको अल-यौम आदा युअरफ़ बिस्म मतहफ़ जुबरान, ठीक है। अब ये जुबरान के म्यूज़ियम मतहफ़ से जाना जाता है। हसल गुनैमी हिलाल अद्दुक्तूरा मिन, गुनैमी हिलाल ने जो दुक्तूरा हासिल किया है वो कहाँ से हासिल किया? मैंने कितनी बार बताया है, जो दुक्तूरा वाले हैं वो दुक्तूरा वाले, उनके बारे में कुछ जानना, जैसे ही बताऊंगा मैं, या जो माजिस्टर जिन्होंने किया है, जैसे हमने देखा कि नाज़िकुल मलाइका की जो लास्ट या हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन थी वो माजिस्टर थी, शायद उन्होंने PhD नहीं किया है, लेकिन जिन बंदों ने डॉक्टोरा किया है, पहली बात तो डॉक्टोरा वालों को एक साथ लिख लें, 15 होंगे तकरीबन, 15 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं टोटल। देखें असर हदीस में आपके यहाँ पर हैं, असर हदीस में मिलेंगे अक्सर डॉक्टोरा वाले, ठीक है। जिन्होंने डॉक्टोरा हासिल किया है उनका सबसे पहले लिखना है कब हासिल किया, डेट क्या है, व्हाट इज़ डेट, ठीक है, तारीख क्या है, फिर उसके बाद इनका टॉपिक क्या है, अगर टॉपिक दिया हुआ है, जैसे गुनैमी हिलाल का है अल अदबिल मुकारिन, क्या है? अल अदबिल मुकारिन। गाजी अल-कुसैबी का है अल अलाक़ातुद दुअलिया, इंटरनेशनल रिलेशंस, IR। अब्दुर्रहमान मुनीफ का क्या है आपका? वो इक़्तिसादियातुन निफ्त, पेट्रोल, उसकी कीमतें या उसके और बाज़ार वगैरह, ठीक है। इसी तरीके से आपके हलाम मुस्तगानमी का है इल्मुल इज्तिमा। तहा हुसैन का है अबुल अला का पहला, और दूसरा है आपका फ़लसफ़त इब्न खल्दून अल इज्तिमाइया। मोहम्मद हुसैन हैकल का क्या है, ठीक है, गुनैमी हिलाल का, यहाँ पर मोहम्मद मंदूर का, ठीक है। इसी तरीके से जिन्होंने भी PhD की है, इस तरीके से आपका नोट बनाना ज़रूरी है। तो आपकी पहली डेट हो गई, टॉपिक हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, फिर वो यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इन्होंने फ़्रांसा से किया, फ़्रांसा में जामियातुस सोरबून से। कहाँ से? जामियातुस सोरबून से, सोरबून यूनिवर्सिटी से। फिर आपको अगर डेट मिल जाए तो डेट को, टॉपिक तो मैंने बताया अल अदबुल मुकारिन, अल अदबुल मुकारिन। तो इन चीज़ों का ख्याल करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और एक सवाल अभी मेरे जहन में आया, कहीं इसका ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, अल जामियातुल अमरीकिया या मदरसा अमरीकिया वो है, वो कहाँ पर है? फ्रांस में है, लबनान में है, या मिस्र में है, या फिर अमरीका में है, ठीक है। लिमन रजअतु अबिल अला, ये क्वेश्चन क्यों? ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ताहा हुसैन की जो किताब है वो अभी मुझे याद नहीं है, ज़िक्र अबिल अला, ठीक है, ज़िक्र अबिल अला, माल अबिल अला, फ़ी सिजन अबिल अला, इस तरीके से कुछ किताबें हैं। लेकिन ये रजअतु अबिल अला किसकी है? ये रजअतु अबिल अला ये है आपकी अक्काद की। किसकी है? अक्काद की, ठीक है। रजअतु अबिल अला अक्काद की सिमिलर है ना, इसलिए मैं यहाँ पर ले आया इसको। क़सीदतु इलैका या वालिदी, ये किस में है? क़सीदतु इलैका या वालिदी। बहुत हद तक आपका जहन जाएगा कि वालिद के लिए लिखा है तो मरसिये में होगा, ठीक है। पहले तो सवाल है कि है किसका? ये है आपके अहमद शाइब का, जो नक्काद में से हैं, अहमद शाइब का ये कसीदा है, ठीक है। किसका? अहमद शाइब का ये कसीदा है, क़सीदतु इलैका या वालिदी। और ये रफ़ा में नहीं है बल्कि मदह में है। किस में है? मदह में है, तारीफ़ में है, अपने बाप की तारीफ़ में ये इन्होंने ये कसीदा लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिमन सौतुल आलम, ये किताब किसकी है? लिमन सौतुल आलम, ये किताब किसकी है? तो ये किताब आपकी है मिखाइल नआमा की। तो मिखाइल नआमा की जो जितनी किताबें हैं, मैं नहीं समझता कि आपको याद करने में परेशानी होगी, 13-14 किताबें हैं। माकाना व मकान इस तरीके से है, नूरुद्दैजूर, ठीक है, महफ़ी महाबिर्री आया था पिछली बार, ठीक है, नूर व दैजूर इस तरीके से कुछ है, सौतुल आलम है यहाँ पर। और वो जो मशहूर किताबें हैं, ठीक है, अल-ग़िरबाल वगैरह, फिर जो क़िस्से वगैरह हैं, आक़िर है, मिर्दाद है, अबू बत्ता है, ठीक है, सनतु हल जदीदा मजमुअतुल क़िसस गुज़रा, ठीक है। इसी तरीके से इनकी एक कसीदा शेरिया है, हमसुल जुफ़ून है, एक ही रिवाया है, मुज़क्करातुल अरक़श है,
ठीक है। इसी तरीके से इनके ड्रामे हैं, आपके अय्यूब है और आलाबा बनून है। एक तीसरा ड्रामा और है, वो मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला है, मुझे ज़रूर बताना है ज़रूर तीसरा ड्रामा, ठीक है ज़रूर तीसरा ड्रामा। फिर नक़द में आपकी अलग़िरबाल है, उसकी डेट 1923 है, और फिर फ़िल-ग़िरबाल जदीद है, ठीक है। तो इन किताबों को आप इनकी मीखाइल नामा की याद करें। तो सही जवाब क्या होगा? मीखाइल नामा सौतुल आलम किसकी है? मीखाइल नामा, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, वलिदा शौक़ी ज़ैफ़ सना, शौक़ी ज़ैफ़ की वफ़ात पैदाइश कब हुई? तो सही जवाब है शौक़ी ज़ैफ़ 1910 में, ठीक है। 1910 में इनकी पैदाइश हुई है। कब हुई है? 1910 में इनकी पैदाइश हुई है। 1910 वाले और याद कर लेते हैं हम। 1910 से आपका उमर अबू रीशा, 1910 अली अहमद बागसी। अब इन तीनों की वफ़ात आपको कमेंट में लिखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, मुझे पता है, लेकिन आप भी तो कुछ जहन लगाएं, अकेले ही मैं मेहनत करता रहूँगा, आपको इम्तिहान देना, मुझे इम्तिहान नहीं देना, ठीक है। शौक़ी ज़ैफ़ की 1910 में पैदाइश हुई, और साथ में आपके उमर अबू रीशा, अली अहमद बागसीर, इन तीनों की आपको वफ़ात कमेंट में लिखना है, ठीक है। अगला सवाल है, तलम्मता अला यद खल्फ़ल अहमर मुफ़द्दल दब्बी व हम्माद बिन सलमा, कि इनके असातिज़ा में से हैं, ये शागिर्द हुए किस किस के? खल्फ़ अहमर के, मुफ़द्दल दब्बी के, हम्माद बिन सलमा के। हर कोई नहीं बना, इब्न क़ुतैबा के शागिर्द उस्ताद नहीं है, ठीक है। इब्न रशीद के भी नहीं, अबुल क़ासिम अल-आमदी के भी नहीं, तो बल्कि सही जवाब क्या होगा? इब्न सल्लाम अल-जुमाही। तो एक बंदे की ज़िंदगी में टीचर का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है, और इसी तरीके से टीचर का मुंसलिक होना वो भी काफ़ी अहमियत का हामिल है। तो अदब हिंदी में मैंने जैसे देखा, वहाँ पर जिक्र है आपके फ़ज़ल खैराबादी के भी टीचर का नाम जिक्र है, अनवर शाह काश्मीरी के भी टीचर का नाम जिक्र है, नवाब सिद्दीक़ हसन खां के भी टीचर का नाम है, फैज़ुल हसन सहारनपुरी के भी टीचर का नाम जिक्र है, एक एक का नाम, ठीक है। अब्दुल अज़ीज़ अल मैमनी के, जैसे आपके फ़ज़ल खैराबादी का जितना मुझे याद आ रहा है अब्दुल क़ादिर बिन वलीउल्लाह है, ठीक है। इसी तरीके से अब्दुल अज़ीज़ मैमनी के हुसैन बिन मोहसिन अल खज़रजी, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जो ख़ास टीचर हैं उनकी ज़िंदगी में, उनको याद करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, उनको याद करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है। दूसरी तरफ फैज़ुल हसन सहारनपुरी के शागिर्दों में से कौन कौन है? बड़े बड़े हाली, सर सैयद, ठीक है, और बड़े बड़े लोग हैं। तो इन चीज़ों को, शागिर्दों को या असातिज़ा को अगर बड़े बड़े हैं या ख़ास हैं तो उनको याद करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। लिमन फ़ी सबील ताज, तो पिछला सवाल क्या हुआ? पिछले सवाल का जवाब क्या हुआ? इब्न सल्लाम अल-जमाही, ठीक है, जिनके असातिज़ा हैं हम्माद बिन सलीमा, मुफ़द्दल दब्बी, अल-खल्फ़ अल-अहमर, ठीक है। ये सब टीचर्स हैं किसके? लिमन फ़ी सबील ताज। ये सबील ताज क्या है? सबील ताज क्या है? नहीं, ये किसकी है? ठीक है, तो ये सबील ताज आपकी है मनफलूती की। तो मनफलूती की किताबों के बारे में तो मैं आपको बताता ही आया। सही जवाब क्या है? मनफलूती। इनकी सबसे किताबें हैं जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप से लिखी हैं। जैसे आपकी है अबरात है, एक जिल्द पर मुश्तमिल है, कितने पर? एक जिल्द पर, 9 किस्से हैं इसमें, और किस्से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, औकाफ वगैरह। फिर उसके साथ नज़रात है, क्या है? नज़रात है, ये मजमुआत मकालात है। नज़रात 3 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिन्होंने उस मजल्ले में लिखा, मजल्लत मुअय्यद में। ये सब सवाल बन चुके हैं। और कौन से मकालात हैं? मकालात इज्तिमाइया, नक़दिया, यानी समाज पर नक़द वाली चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से फिर इनके तर्जुमे हैं, जैसे एक तो फ़ी सबील ताज है, ताज ये है ही, रिवायत शायर है, इसी तरीके से आपके माजिदुलीन है, और इसी तरीके से अल-फ़ज़ीला है। ये 4 मैंने जिक्र की। और रिसालतुल अर्बऊन है, क्या है? रिसालतुल अर्बऊन है। एक बात ज़रूर बताना, ये 4 जो तर्जुमे हैं, जैसे फ़ी सबील ताज है, माजिदुलीन है, रिवायत शायर है, अल-फ़ज़ीला है, ठीक है, या और कोई सी भी होगी, तो ये इन्होंने किस ज़ुबान से तर्जुमा किया है? जो इनका तर्जुमा किया है इनका, तो किस ज़ुबान से किया है? रशियन से किया, फ्रेंच से किया, या फिर अमेरिकन इंग्लिश से किया है, या फिर आपका जर्मन से किया है, ठीक है। तो ये आपको जवाब देना है कमेंट के अंदर। वलिदा रिफ़ा अत-तहतावी सना, रिफ़ा तातावी की वफ़ात, पैदाइश हुई कब? रिफ़ा तातावी की पैदाइश हुई कब? तो इनकी पैदाइश हुई है 1801 में। 1801 में पैदाइश और 1873 में इनकी वफ़ात है। जब हमने इनको क्रैश कोर्स में पढ़ाया तो आपने देखा किस तरीके से इनकी तरतीब हमने ज़िंदगी में बना दी। 1801 में ये किया, 1817 में ये किया, 1825 में ये किया, 1823 में ये किया, 1822 में, 1830 में, इस तरीके से पूरी ज़िंदगी की। और मैंने आपको यही करना सिखाया है कि एक बंदे को उठाएं और तकरीबन आप उसके मुतालिक, आपसे पूछा जाए, अब आपकी तैयारी ऐसी होना चाहिए कि उसके मुतालिक 5 से 10 मिनट आप लगातार बोल सकें। और कैसे याद करना है? आसान तरीका ये है कि आपने देखा है कि इनकी ज़िंदगी में अहम तारीखें ये हैं: 1801, 1800
एग्जाम्पल अभी हो सकता है कुछ 1817, 1821, 1823, 1825, 1826 में जैसे फ्रांस गए, फिर उसके बाद 1830, फिर उसके बाद 1835 में मदरसतुल अलसुन, 1842 कोई और एक और मदरसा था 41 या 42 में, ठीक है। अक़लाम किस नाम से था 1841 में कोई मदरसा इनकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद 1800 ये 1873 में वफ़ात। इस तरीके से एक बंदे की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने आ जाती है, एक बंदे की पूरी ज़िंदगी हमारे सामने आ जाती है। जमाअतुद दीवान नशअत, इसका सही जवाब क्या होगा? जमाअतुद दीवान नशअत, तो इसका सही जवाब होगा फिर रुबउल अव्वल, फर्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। किसमें? फर्स्ट क्वार्टर में, क्योंकि ये कब बनी जमाअतुद दीवान? 1921 में, और 21 जो है फर्स्ट क्वार्टर हुआ, 25 जो है 25 तक पहला क्वार्टर, 50 तक दूसरा, 75 तक तीसरा, और उसके बाद 100 तक चौथा, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? अर्रुबउल अव्वल मिनल क़र्निल 20, द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी। ओके। हमसुल जफून क्या है? हमसुल जफून है आपका, हमसुल जुनून क्या है वो आप कमेंट में लिख देंगे। हमसुल जुनून, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमसुल जुफून के ताल्लुक से। हमसुल जुफून है आपका कसीदा, क्या है? हमसुल जुफून क्या है? कसीदा है, ठीक है। हमसुल जुफून किसका है? मीकाइल नुआइमा का। किसका है? मीकाइल नुआइमा का। क्लियर है। अगला सवाल है बतलुल हरीरी, हरीरी के बतल कौन हैं? हरीरी के बतल कौन हैं? ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो क्लियर सुन लें कि जो अबू से हैं, अबुल फतह, अबू जैद, दोनों अबू वाले जो हैं वो बतल हैं। उसके बाद दोनों बकिया रावी हैं, ठीक है। अब देखेंगे कौन किसका है। क्लियर है। ये बतल हो गए और ये हो गए रावी दोनों। तो अबू जैद अस्सरूजी जो हैं वो किसके हैं? हरीरी के। अबुल फतह अस्कंदरी किसके हैं? ये हैं आपके हमजानी के, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सही जवाब इसका यहाँ पर क्या होगा? अबू जैद अस्सरूजी। हरीरी के बतल कौन हैं? अबू जैद अस्सरूजी। अबुल फतह अस्कंदरी हैं आपके हमजानी के। फिर उसके बाद नीचे ईसा बिन हिशाम जो हैं आपके हमदानी के हैं, और हारिस बिन हुमाम या हम्माम ये हैं आपके हरीरी के। बहुत ईजी है, कोई परेशानी नहीं होगी, और बहुत सारों को इंशाल्लाह पक्का याद रहेगा आपको पूरी ज़िंदगी। तो उफ़िया तारिक बिन ज़ियाद सना, तारिक बिन ज़ियाद की वफ़ात कब हुई? तो इनकी वफ़ात हुई है 101 में, 50 से 101, 50 में पैदाइश, 101 में इनकी वफ़ात है, ठीक है। 50 तारिक बिन ज़ियाद, ठीक है। वलिद इब्न अब्दुर्रब्बी, अब्दुर्रब्बी की पैदाइश क्या है? 246। सही जवाब क्या होगा? 246 से 328, ठीक है। 246 से 328। चुनांचे इब्न अब्दुर्रब्बी ही मुअश्शहात के अव्वलीन में से हैं। पहले तो एक जो असल नाम है, जो क्या समझे जाते हैं, वाज़िह समझे जाते हैं, मुअस्सिस समझे जाते हैं, उनका नाम लिखना आप। और इब्न अब्दुर्रब्बी भी अव्वलीन में से हैं। आप देखें ये किस टाइम जिए, किस टाइम जिए? आप जिए 275 में, 285 में, 290 में। इसी की वजह से कहा जाता है कि नशअतिल मुअश्शहात फ़ी अवाखिरिल, ठीक है, 3री सदी ईस्वी के आखिर में मुअश्शहात को बढ़ोतरी मिली, ठीक है। मुअश्शहात को बढ़ोतरी मिली क्योंकि इब्न अब्दुर्रब्बी उस ज़माने में रहे हैं। लिमनिल मवाकिब, मवाकिब किसकी है? तो मवाकिब ये कसीदा है, कसीदा शहरिया है, जो कि है आपकी जुबरान खलील जुबरान की, ठीक है। जुबरान खलील जुबरान की। जुबरान खलील जुबरान आपके अमीदुर राबिता अल कलमिया हैं, मुअस्सिस हैं, रईस हैं, अमीद हैं, जो कह लें। फिर इसके बाद खलील मतरान, इनको आपका शायरुल क़तरैन या शायरुल अख्तार अल अरबिया कहा जाता है। हाफिज़ इब्राहीम को शायरुल मुस्तमा, शायरुल शाब, शायरुल नील, ये सब कहा जाता है, ठीक है। नसीब अरीज़ा आपके सूर्या से ताल्लुक़ रखते हैं। तमाम मिन हिकम ही, उनके हिकमतों में से है, इदा बालग़्त फ़िन नसीहा फ़तअहब लित्तुहमा, जब तुम किसी के साथ बहुत भलाई कर दो तो फिर तोहमत से डरो, ठीक है। तोहमत से डरो। रिज़न नासे गायतुन ला तुदरक, लोगों की खुशनुदी एक ऐसी रिज़ा है जो पाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये किसकी है? ये आपका है अम्र बिन मादी करीब अज़्ज़ुबैदी की। किसकी है? अम्र बिन मादी करीब अज़्ज़ुबैदी की है। अगला सवाल है अल अय्याम सीरतुन ज़ातिया, सीरत ज़ातिया जो है, अय्याम जो है सीरत ज़ातिया है। ये भी एक सवाल है, अय्याम क्या है? सीरत ज़ातिया है। ये किसकी है? ताहा हुसैन की है। कब लिखी है? 1929 में। इन्होंने कब लिखी है? 1929 में। अगला सवाल है वलिदा इब्न सल्लाम, इब्न सल्लाम कहाँ पर इनकी पैदाइश हुई? तो इनकी पैदाइश हुई बसरा के अंदर। कहाँ पर? बसरा के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद लिमन सजीनुज़्ज़ुल्म, सजीनुज़्ज़ुल्म किसकी है? तो उससे पहले हम देखते हैं सजीनुज़्ज़ुल्म है क्या। तो सजीनुज़्ज़ुल्म जो है वो आपकी मसरहिया शेरिया है। क्या है? मसरहिया शेरिया है। और ये है आपके
रश, ये किसकी है? मिशाल मालूफ की। किसकी है? मिशाल मालूफ की। मिशाल मालूफ की। आप बहुत सारे लोग जो PDF पढ़ रहे हैं ना, UGC नेट का जो मैंने रिकमेंड किया है बहुत सारे को, तो उसमें गलती हुई है प्रिंटिंग की। जैसे मिशाल मालूफ के यहाँ पर भी और इसी तरीके से इलियास फरहाद के यहाँ पर भी वो उनकी फसूलुस सना वाले जो हैं, फ़वाक़े रजाइया है, तो उनका तज़किरा मिशाल मालूफ के अंदर भी है। तो वो किताबें दर हकीकत मिशाल मालूफ की नहीं है, उनका गलत वर्णन हो गया है, गलत जिक्र है वहाँ पर। वो असल हैं आपकी इलियास फरहाद की। किसकी हैं? इलियास फरहाद की हैं असल, फसूलुस सना वाली जो हैं। ठीक है। इसी तरीके से फ़वाक़े है रजाइया जो कि क़सीदतुन गज़लिया या हज़लिया है। ठीक है। एक सवाल है, अहलाम अर्राई ये किसकी है या किसका कसीदा है? बताना आप। अहलाम अर्राई ये किसकी है, किसका कसीदा है? बताएं। ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकमुल्लाह खैर।